अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम उस्मान साहब चिश्ती कलंदर इनके साथ में हम राज व नियाज़ की गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो लोग राह सुलूक पर मुसाफिर है और वो राह सुलूक की मंजिलों को तय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास करके उनके लिए है। और बराए मेहरबानी अपने पीर की इजाज़त के बगैर कोई अमल ना करे और कोई और शख्स इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके नुकसान में ना गिरे। शुक्रिया। ऐसे लोगों के लिए हाँ जी। जब ये लोग जुनून में आते हैं ना, पहले तो आते नहीं, अगर आ गया तो उसकी परवाज को, उसकी ताकत को बुलंदी देने के वास्ते इकबाल ने शेर बोला। अच्छा। उरूज खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। ये खाक जमीन थी जो कभी पैरों में थी। जब ये उरूज पे आती है ना, मकसद लेकर के जैसी उठती है ना, बोले वो बुलंदी की तरफ, तो सितारे थर्राते हैं। इकबाल कह रहा है वो सितारे जो कल तक इसकी तकदीर का निशान बने हुए थे और इसे खौफ देते थे कि हम सिमत बदल देंगे तो तेरी जिंदगी डगमगा जाएगी, उसे डराते थे वो सितारे। तो इकबाल कह रहा है जब ये खाक जब उठती है ना, बोले जमीन से ऊपर, तो अंजुम सहमे जाते हैं, सितारों का झुरमुट सहम जाता है, घबरा जाता है, लरज जाता है। तो उरूज ये खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा जो कभी बाप के नफ्स से टूट के आया है, ये वही तारा है। बोले ये टूटा हुआ तारा कहीं मैं कामिल ना बन जाए। क्या बात है। बरसों के बाद जुनून में आया। और एक शेर इकबाल का और पसंद आता है मुझे। क्या ये शेर मेरे उस तस्वुर की तरफ जाता है जो मैंने तुमसे कभी कही थी इस बात पे, चक्कर के बारे में, है ना, चक्कर के मुतालिक। इकबाल ने खुले खुले कह दिया, हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर। हजारों साल अंधा बन के आया गया। हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस दिन ये आंख खुल जाएगी हौसले की, दीद रोशन हो जाएंगी शहूर की, शहूर विलायत जिस दिन हासिल हो जाएगा, बाजुनून वो समुंदर की क्या ऐसे हजारों समुंदर की गहराई नाप लेगा। बशर्त यह है कि साहिब जुनू हो, जुनून की उड़ान भरे, जुनून के पर लगाए, जुनून की परवाज करे। क्या बात। और जो दूर बैठे सहूलत चाहते हैं उनके लिए मेरा खुला कहना है कि वो मौत के साथ तसल्ली का जीना जी रहे हैं। मौत के साथ तसल्ली का जीना जी रहे हैं, जो जो उनको रोज बहाने देती है मोहताजी की, मोहताजी का बहाना देती है, मजबूरी का बहाना देती है। साहिब जुनू हर मकाम को लात मार देता है, दुनियावी हर तरक्की को लात मार देता है। गुंजाइश उसके पास नहीं होती। क्या खुदा तंग है उसकी शहर में, उसकी जमीन पर, उसके मुल्कों में उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। जो इतना दूर रख के पाल सकता, परवरिश कर सकता उसकी, क्या बात कि उसके मुल्कों में, उसके शहर में उसकी परवरिश नहीं कर सकता वो खुदा? कर सकता अगर वो खुद कहां जमा हुआ, वो खुद कहां पला बड़ा, ये तो देख ले, फिर सोचे, फिक्र करें। सही है। क्यों अपनी कमजोरियों को, अपनी मोहताजियों को बहाना बनाते हैं हक की राह में? इसीलिए अल्लाह ने कहा कि बहाने के तौर पर अगर तुम हक की राह में बहाने बनाओगे ना, औलाद के, बीवी के, बच्चों के, माल के, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी राह में तुम्हारी औलादे धोखा है, फितना है, तुम्हारी बीवियां फितना है, तुम्हारे माल फितना है। तो ये काफी है मेरा इशारा उन लोगों के लिए। हक बहाने की गुंजाइश नहीं मेरे भाइयों, बहाने से बाहर। सही। ये राह जो है तर्क मुद्दा करने वालों की है, मुद्दा लेके बैठने वालों की राह नहीं है। सही है। क्योंकि मुद्दा जो तर्क कर चुका होता है वो आजाद होता है,
और आजाद बंदा ही खुदा का होता है। जो कैद होता है वो खुदा का बंदा हरगिज हरगिज हो नहीं सकता, हरगिज हरगिज हो नहीं सकता। इसलिए इकबाल ने कहा कि तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरी दुनिया ना ये दुनिया। इकबाल कह रहे हैं तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां जीने पे पाबंदी वहां मरने पे पाबंदी। तू मरने नहीं देता, ये जीने नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब है साहब, हक। बहुत अच्छी बात है साहब। सफीर रूह के वास्ते जिनकी तमन्नाएं लहरें उठ रही है कल्ब के अंदर, मौला उनकी हर लहर की पुकार को कबूल फरमाए, उनकी तमन्नाओं को बरलाए और अपनी बारगाह में महबूब और मकबूल करे। इस फकीर की दुआ है उन लोगों के लिए। अभी अपना जो था, जो बातें अधूरी रह गई कि कश्फे रूह के लिए कौन कौन से मुशाहिदे आपने किए, मैंने, हाँ, वो अधूरी बात रह गई नहीं, वो। मुशाहिदे के लिए क्या है, मैं बहुत मुशाहिदे किए, बहुत अमल किए। मैंने जो है हक ताला इस्माइल रहमानी, इस्माइल रहमान। रहमानी करीब जो है वो 110 या 111 नाम बनते हैं इस्माइल अच्छा, रहमानी के। अच्छा। हाँ, ये हैरान कुन बात होगी बड़ी। हम्म। मेरे कन लिखी हुई है और हर खलीफा को मैंने बांटा हूँ उसको। अच्छा, और मेरे वहाँ इस्माइल रहमानी का जिक्र जली तौर पे अमल चलता है, सिजर से पहले उसका विरद होता है। अच्छा। हाँ, इस्माइल रहमानी का। हम्म। तो इस्माइल रहमानी की मैंने जो है जिक्र जली के तौर पर उसकी कसरत से बासिफत तसव्वुर, बासिफत तसव्वुर, हम्म। हक ताला की उस रहमान की हर सिफत का तसव्वुर करना, अपने जान पर, अपने कल्ब पर, अपनी रूह पर। अच्छा। समझ रहे आप बात को? उसके हर इस्म को अपनी जात पर देखना, उसके हर इस्म को अपनी जात पर देखना। इस तरह का मैंने जो है 3 महीने का चिल्ला किया। अच्छा। ये चिल्ला मैंने किया था कर्नाटक के अंदर, गांव, एक शहर है चिड़गुप्पा। किड़गुप्पा, हाँ। हाँ, सरकार हजरत करीमुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की वहां दरगाह है, मजार मुबारक है। और वहां पे एक पहाड़ी है, जलाली पहाड़ी बोल के, जलाल पहाड़ बोल के, जलालपुर बोल के है, अच्छा, जलीलपुर, वही है, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है अच्छा, जलीलपुर। वो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे तो मैं था, वहाँ फारिस्टो खाते का कंपाउंड बना हुआ है, अंदर किसको एंट्री नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, फारिस्टो वालों से मैंने एंट्री लिखवा कर उस टाइम में, काफी साल हो गए, तो 15-16 साल के ऊपर हो गया, 18-20 साल हो गए करीब, माफ अच्छा। करना, 18-20 साल पहले की बात है ये। तो वहां मैंने ये चिल्ला किया था साहब। तो इस चिल्ले के साथ में करने के इस कश्फ की बरकत ये थी कि वहां के जो बंदर थे, जो जानवर थे, हाँ। काले मुंह के बंदर हैं वहां पे सारे, जो हैवान खोर होते हैं, क्या होते हैं? हैवान को। हाँ, वो खाते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं, अच्छा, शिकार करके मारते हैं, चिड़ियों को, इनको मुर्गियों को मार लेते, खा लेते हैं, एक दूसरे के बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, और शेर के बच्चे आते हैं उसको खा लेते हैं वो। अच्छा, हाँ हाँ, वो हैवान बंदर होते हैं, उसको आदमखोर बंदर बोलते अच्छा। हैं। वो बंदरों का झुंड वहां पे रहता था, वहां पे अजदे थे। तो पहले 3-4 दिन हुआ हुआ कि मैं पत्ते जमा करता था, सामान मेरा ज्यादा नहीं था, चंद कपड़े थे। और उस पहाड़ी पे जब चढ़ना मैंने, तो चने की दाल जो थी, 1 किलो चने की दाल ले ली, पानी की मटकी 2 छोटी छोटी, अच्छा। हाँ, उस पर ढक्कन। तो एक मटकी पीने के वास्ते पानी रखना, एक मटकी में दाल भिगाने के वास्ते, बस वही मेरा अच्छा, खाना था, दूसरा कोई इंतजाम नहीं था वहाँ। अच्छा। तो उसमें मुट्ठी भर दाल लेना, डाल देना, पानी डाल देना, उसको भिगा देना। वो रोजाना 24 घंटे में एक बार एक मुट्ठी दाल खाना मैंने, उस पर रहना, उतना ही इंतजाम था मेरा। अच्छा। हाँ, उस विरद की कैफियत और कशाफत ये थी इस्माइल रहमानी के जो विरद था, और बासिफत देखना अपनी जात को, उसमें यह था साहब, मैं जब सोता था तो मेरे नीचे लाइन से कई बिच्छू, पीठ के नीचे, जब सो के जब उठू दोपहर में झाड़ के नीचे, तो पीठ के नीचे कई बिच्छू बैठे रहते थे, कई, डसता कोई नहीं था, डंग कोई नहीं मारता, कभी छोटे मोटे सांप बैठे रहते थे,
फीट के नीचे से। अच्छा। ठंडक के वास्ते, गर्मी का मौसम, पहाड़ी इलाका, हाँ उनको हाँ। ठंडक चाहिए। और फितरी तौर पे ये होता है कि गर्मी के अंदर हर इंसान की बॉडी ठंडी होती है। हाँ। क्या होता है, क्लाइमेट फितरी है। और जब सर्दी आती है तो इंसान की बॉडी गर्म हो जाती है, उसके उलट रहती है मौसम के। क्योंकि अपना टेम्परेचर रहता तो 33, हाँ हाँ, सही है। बाहर गर्मी रहे तो अपना जिसम ठंडा लगता, चेंज और होता है, ठंडी वो के दिन कंडीशन में उसके अपोज में चलता है। क्या हाँ, चलता है, सही है। मौसम की फितरत के जिद में चलते रहता है। तो इसलिए वो जानवर आते थे, पीछे निकलते थे। एक वक्त का वाकया है कि करीब जो है 15 फीट का अद्दा होगा वो। अब वो चले आ रहा मेरे तरफ। अब वो बंदर जो थे, मेरे को 3-4 दिन हो चुका था। हम्म। वो बंदर झाड़ों पे मेरे ऊपर बैठे रहना, जिस झाड़ के नीचे बैठे ऊपर बैठे। चंद बंदरों की नजर पड़ी, वो ऊपर से कूदे, फटाफट झुंड का झुंड कूटा। उन्होंने उसको दुम पकड़े, खींचा हंसदे की, और खींच के लेके गए ऊपर झाड़ के ऊपर, फिर फेंका। फिर आए कूदे, उसने हमला किया पलट कर उन पर। बंदर दूर हो गए उसके। हम्म। वो तेजी से उछलते हैं वो। हाँ। हंसदे की फन की जो रफ्तार थी, उससे दुगुना तेजी बंदरों में होती है अच्छा। बचने की, जंप करने हाँ की। हाँ हाँ। तो वो उसके वार, उनका जो है हंसदे का वार उन पे हो नहीं पाता था, वो बचते थे। फिर इधर से एक ने खींचना, एक ने उधर से खींचना, उसको बेजार करके रखे। आखिरकार उसे रास्ता बदलना पड़ा। ऐसा एक बार हुआ, फिर एक बार और ऐसा मसला आया, तो बंदरों ने खींच करके खाई के नीचे फेंका उसको। क्या बात तो अल्लाह मखलूक को तुम्हारे ताबे कर देता, तुम्हारी हिफाजत में निगहबान कर देता तुम्हारा। है। हक। तो वो पूरा बंदरों का झुंड जो था ना, एक हफ्ते के बाद मेरे को नहाने का मामला आया। जरूरत महसूस हुई, गर्मी है, नहाना है, चलो आज नहा लो। हफ्ता हो गया मुझे आने में। रात में मौसम सर्द हो जाए, दिन में गर्म। हम्म। तो वहां पर झरना था पानी का, पहाड़ों का पानी झरा हाँ कर। जी। वो झरने के पास, जलालपुर का नाम है, वहां गया। झरने के पास नहाने के लिए कपड़े तो उतारे। जब जाने लगा तो करीब काफी दूर था, मतलब यहाँ से फिर भी जो है मेन रोड अपना, अच्छा। कितनी दूर वो झरना था। मतलब समझो लगभग 200 मीटर। हाँ, 200, 500, 200, 300 मीटर पकड़ो ना आप, 300 मीटर 300 मीटर समझो, ऊपर। हाँ। 300 मीटर इतना था दूर, वहां झरने के पास। तो पूरे बंदर मेरे पीछे पीछे पूरा झुंड आया। मैं जब तक वहां पर नहाया धोया बैठा, कपड़े सुखाया, जब तक बैठे रहे सब। मैं जब लौटा तब सब साथ में लौटे। अरे है। मैं मेरे मकाम पे आया, लेट गया, तब वो अपने कामों में मशगूल हुए, खेलना कूदना उनका उनका। वरना उनकी तवज्जो मेरे पे रही। वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। अब अल्लाह ने कल्ब से कल्ब की राह मिला दी। अरे क्या बात। वो फैज था जिक्र का। हम्म। समझ में आ रही ना, हाँ जुड़ जी। गई मखलूक। सांप बिच्छू एक हफ्ते के अंदर अपने आप बगैर किसी इसके खत्म हो गया, भाग गए, चले गए, वो एरिया पूरा खाली। फिर एक हादसा पेश आया कि एक आता लांडगा। हाँ लांडगा होता है, चीरफाड़ करता है जानवर हाँ को। जी। हाँ जी। पूरी गाय को अपनी पीठ पर रख के पहाड़ों में भागता है, इतना हाँ जी। ताकतवर होता है हाँ वो। जी। हाँ जी। वो 2 लांडगे हो जाए तो शेर को भाग डालते वो हाँ जी। साहब। वो 2 जोड़ी आ गई, पूरे बंदरों के झुंड ने एक साथ एक ताकत में अटैक किया उन पर। वो कुछ सोचते उसके पहले उनकी जान उन पर भारी पड़ गई। वो ऐसे भागे, कई किलोमीटर दूर भागे, कभी फिर कोई दोबारा ना आया। अरे उनके वजह से शेर चीते भाग गए वहां से। क्या बात। 15 दिन के बाद फरिश्तों वाले आए कि हमारी जो एक रेंज है, बोले हमने हर जानवर के अंदर उनके साथ क्लिप लगाई हुई है। हाँ। चिप लगाते हो, हाँ। हाँ, बोले क्लिप लगाई हुई, बोले हमने, बोले उस टाइम में बोल रहा हूँ, सेंसर की। तो वो ये तेरे एरिया में सारे जानवर छोड़े हुए थे, अब यहाँ पे एक भी नहीं, बोले गए कहाँ है। बोला तुम्हारे कहीं कोई और अगर इस सर्वे की अगर जानकारी होगी तो आप मालूम करके देख ले। मैं कहीं नहीं हिला, ये जानवर खुद से चले गए यहाँ से। बस ये बात कहनी थी। 1-2 दिन उन लोगों ने सोचा समझा, क्या मालूम क्या बात है। वो ऑफिसर लोग आने लगे फिर हर 8 दिन में एक बार, बाबा तुम क्या खाते पीते। मतलब मैं कुछ नहीं खाता, ये दाल है मेरी भिगाता, मैं खाता इस पे रहता हूँ। तो फिर उन्होंने एक सहूलत करी, कभी आए तो उधर से चाय लेके आना, अच्छा। कभी आए दाल खत्म हो गई तो दाल ला के दे देना। हम्म। बस इतना, इससे ज्यादा मैंने उनको गुंजाइश दी भी नहीं थी कि इससे ज्यादा कुछ ना करो। सही। सर्दियों का मामला था, रात में ठंडक असर करती है बॉडी के ऊपर, मौसम बिगड़ता है रात को। तो वहां पे एरंड के झाड़ थे, उनको कूट लेना, बीज निकाल के, बीज को कूट डालना।
उसका तेल निकलता दबा के खड्डों में, पत्थर में तेल निकाल लेना, वहां हाथ पाँव को मल लेना, मुंह को, चेहरे को फ्रेश बदन, इस तरह खुद को एंटीसेप्टिक करना। ओह, ये सारे तरीके भी आना चाहिए। क्या बात तो है। 24 घंटे में एक टाइम असर के बाद मैं खाना खाया करता था दाल का, एक मुट्ठी दाल, क्या बात रोजाना उसी टाइम। है। ये असल है ना साहेब, हाँ, वो एक निजाम था मेरा बना ये हुआ। असल है हाँ, ना। अल्हम्दुलिल्लाह। एक इतनी बड़ी हंडी थी, उसमें पानी वगैरह पीना। क्योंकि लोग मंजिल देखते साहब हैं तो लेकिन साहब रास्ता यहाँ तय पे कैसा मैंने जो हुआ है, ये हाँ जरूरी। तो साहब ये साहब मेरा कष्ट था, इसमें मैंने विरुद्ध था। इसको कश्फ इस्माए इलाही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कश्फ इस्माए इलाही या इस्माए रहमान, इनका कश्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार और आप सबको याद दिला दूं कि ये वीडियो जो राह सलूक में मुसाफिर है और जो राह सलूक की मंजिलें तय करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो बराए मेहरबानी कोई और इसमें अपना वक्त ज़ाया ना करे और ख़ुद भी परेशान ना हो और हमको भी परेशान ना करे। शुक्रिया साहब।